आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो बच्चे छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, वो दादी की बात, नानी की बात, इसके अलावा मासी की बातें, बुआ की बातें बहुत जल्दी मानते हैं, लेकिन वही चीज़ें अगर आप बोलते हैं तो मना कर देते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? और फिर आप कहते हैं कि बच्चे हमारे डिसिप्लिन नहीं हैं, हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करें। देखिए वो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, ग्रैनी उनकी बिगाड़ रही हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बिगाड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें? बच्चों को ज़िद्दी होने से कैसे रोकें और बच्चों से अपनी बातें हम कैसे मनवाएँ? जो सही बातें, सारी बातें नहीं, सही बातें कैसे मनवाएँ? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, इसके अलावा बच्चों की अपब्रिंगिंग में क्या गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, हमें नहीं करनी है, जिसकी वजह से बच्चे हमारे काफ़ी ज़िद्दी बनते हैं। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बातें करूँ, तो अगर मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आइसक्रीम खाना, मम्मी कहती थी नो। मम्मी ये चाहिए, नो। लेकिन वही डिमांड लेकर अगर हम अपने दादाजी के पास जाते थे, मासी के पास जाते थे, तो दे वर ओके कि चलो ठीक है। तो फिर हमें लगता था कि नहीं ये ज़्यादा अच्छे हैं, हमें इनसे अपनी बात मनवानी है, तो हमें इनकी बात माननी भी है। तो वही दादाजी अगर बोलते थे कि बैठ के पढ़ाई करो, तो हम पढ़ते भी थे, क्योंकि हमें लगता था कि नहीं उन्होंने हमारी बात मानी है। तो ये हम ऐसा सोचते थे। तो आपको क्या लगता है हमारे बच्चे क्या सोचते होंगे? तो यहाँ पे एज अ पेरेंट, चूँकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, लोग दूर-दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली में रहते नहीं हैं, तो अब बच्चों के पास सिर्फ मम्मा-पापा ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? वो किसी चीज़ की डिमांड लेके जाते हैं, सीधे नो मिल जाता है उनको। तो इस वजह से वो टैंट्रम थ्रो करते हैं, ज़िद करते हैं, ताकि किसी तरह उनकी बात मानी जाए। तो वहाँ पे एज अ पेरेंट हमें क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहली चीज़, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ, हर बात में नो नहीं बोलें, बिल्कुल नहीं बोलें। ये भी नहीं कि सुना भी नहीं, नहीं। ये भी नहीं कि ऐसा कि बच्चे ने कभी बोला कि मम्मा मुझे ये चाहिए, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। मम्मा हम वहाँ चलें, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं जाएँगे, ऐसा नहीं करना है। बच्चों की बात सुननी है और फिर समझना है कि क्या ये सही है, गलत है। अगर मान लीजिए बच्चे हर बार ज़िद नहीं करते हैं, कभी-कभार करते हैं, तो उनकी बात मानिए भी। हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात है जो नहीं मानी जा सकती है, तो उसके पीछे बच्चों को लॉजिक दे के समझाएँ। जैसे मान लीजिए बच्चे कुछ ऐसी खाने की चीज़ों के लिए ज़िद करें, तो उनको आप बताएँ कि वो अनहाइजीनिक है, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपको हम ये ऑप्शन देंगे, तो ये आपको कैसा लगेगा? तो वहाँ पे क्या करना है कि लॉजिक देना और दूसरा बच्चों को ऑप्शन देना है। ऑप्शन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने तो बोल दिया नो, तो नो के बाद क्या? नो के बाद आप ऑप्शन दीजिए। वो देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बच्चे की माइंड इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो आपकी फीलिंग, थॉट और सारी चीज़ों को प्रोसेस कर सके। वो अभी भी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, समझ रहा है। तो आपकी सोचने की क्षमता, बच्चे की सोचने की क्षमता बहुत अलग है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी चीज़ के लिए आप नहीं बोलते हैं, फिर उसके पीछे लॉजिक दीजिए। जैसे मेरी डॉटर बहुत तेज़ धूप है, अभी तो ज़िद कर रही थी कि मम्मा वाटर पार्क चलते हैं, वाटर पार्क चलते हैं। तो फिर मैंने उसको समझाया कि आशी वाटर पार्क में तो पानी बहुत गर्म होगा, अभी देखो इतनी तेज़ धूप है, तुम बीमार पड़ जाओगे, अभी होली फेस्टिवल भी आने वाला है। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीक स्विमिंग क्लास चलते हैं। स्विमिंग क्लास कैसा रहेगा? वहाँ पे तो क्लोज़्ड है और बहुत हाइजीनिक भी है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपके फ्रेंड्स वहाँ आएँगे। तो नेक्स्ट वीक हम आपको पक्का स्विमिंग क्लास ले जाएँगे। तो फिर वो बच्चे सोचते हैं कि नहीं मम्मा जो बता रही है वो सही है, वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर मैं सीधे बोल दूँ कि नहीं, नहीं जाएँगे, बिल्कुल नहीं जाएँगे, जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊँगी, तो फिर वो बहुत रफ़ एटीट्यूड हो जाता है। यहाँ पे हम एफ़र्ट नहीं लगा रहे, टाइम नहीं लगा रहे, सिर्फ़ वहाँ पे अथॉरिटी दिखा रहे हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंट्रोल नहीं करें, कंट्रोल ज़्यादा करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएँगी। वहाँ पे ऑप्शन दें, लॉजिक दें और बच्चों से बातें करें, कम्युनिकेट करें। कई बार ऐसा होता है, मैं देखती हूँ खासकर पब्लिक प्लेसेस में, बच्चे ना रोल करने लगते हैं फ्लोर पे किसी चीज़ के ज़िद के लिए। उनको लगता है ये चीज़ें नहीं मानी जा रही हैं, तो पब्लिक प्लेस पे टैंट्रम थ्रो करो। तो पेरेंट्स आउट ऑफ गिल्ट फिर वो चीज़ें दिला देते हैं कि चलो ठीक है मत करो भाई, माफ़ करो, लो शांत हो जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, बच्चे ने पकड़ लिया कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, कब आप उसकी बात मानेंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, वहाँ पे आपको हैंडल करना सीखना है। मान लीजिए बच्चा इस तरह से कर रहा है, तो बच्चे को आप उस वक़्त लेके एक अकेले जगह में जाएँ, बातें करें कि चलो ठीक है आपको ये चाहिए, मम्मा दिला देगी। लेकिन ये टैंट्रम करोगे तो फिर कभी नहीं मिलेगा। वहाँ पे बाउंड्री सेट करना भी ज़रूरी होता है। हम आपको 4 चीज़ें नहीं दिलाएँगे, यू चूज़ ओनली वन थिंग, इस मंथ सिर्फ एक ही चीज़ दिलाएँगे और सबसे बेस्ट जो है आप चूज़ करो, लेकिन ये टैंट्रम थ्रो करोगे तो फिर हम नहीं दिलाएँगे, जब तक आप अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। तो उस वक़्त ना कम्युनिकेट करें, पहले शांत करें, समझाने की कोशिश करें और कभी भी ये नहीं कि गुस्से में हाथ उठा दिया, अ, बच्चों को कुछ भी बुरा-बुरा बोल दिया, ये नहीं बोलना है। उस वक़्त उस सिचुएशन को हैंडल करना है।
बाकी लोग क्या सोच रहे हैं ये आप मत सोचिए, बाकी लोग नहीं सोचते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव किड, उनको पता होता है क्या चल रहा है। वहाँ पे एज अ पेरेंट आप देखिए कि आपके बच्चे के लिए क्या बेटर है, किस चीज़ से वो ट्रिगर होता है, किस चीज़ से वो नहीं होता है, ये आपको समझना होगा। और जनरली ये 6-7 साल तक रहता है, उसके बाद ना बच्चे कुछ समझदार हो जाते हैं, फिर वो चीज़ों को समझने लगते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा टैंट्रम नहीं करते हैं। लेकिन जब तक उनको समझ नहीं है वहाँ तो हमें समझदारी दिखानी होगी। बहुत बार पेरेंट्स वहीं पे पीटना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत गलत हो जाता है, फिर बच्चे के मन में आपके प्रति बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो नहीं करना है। उस वक्त चीखना चिल्लाना नहीं है, पेशेंस रखना है, और क्या लोग बोल रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने बच्चे को हैंडल करना है, ही स्पेशल फॉर यू, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो, मेहनत करते हो, तो फिर उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। लोगों की बातों में ना आए, लोग क्या बोल रहे हैं, कैसी माँ है, क्या बच्चा है, नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मैं हैंडल करूँगी, मेरा बच्चा है, आप लोग अपना काम कीजिए। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आपके बच्चों की जो प्रॉब्लम है टैंट्रम थ्रो करने की, वो धीरे धीरे कम होगी। कई बार क्या होता है कि हम वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो बच्चे ना कभी कुछ भी मांगते हैं तो हम आउट ऑफ गिल्ट कि हम बच्चे के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे, चलो ठीक है उसको दिला दो। तो जब बार बार हम दिलाने लगते हैं और एक बार कभी ना बोलते हैं, तो बच्चे को फिर वो ट्रिगर कर जाता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मुझे मैंने जो मांगा मुझे मिला, मना क्यों हो रहा है। तो बच्चा वहाँ पे कई बार बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करता है। तो ये मैं बोलूँगी कि ठीक है आप बहुत एफ्लुएंट है, बहुत पैसे आपके पास, लेकिन हर चीज़ दिला देना इज़ नॉट ओके। आपको समझना पड़ेगा क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, और वैल्यू ऑफ मनी ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को हर चीज़ जो वो बोले आप ना दिलाने की आदत ना डालें। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जो सही है, जो चलो कभी चलेगा वो दिलाएँ। हर बार आप दिलाते जाएँगे तो एक बार नहीं दिलाएँगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी समझना होगा, इस तरह से हमें नहीं करना होगा। आउट ऑफ गिल्ट तो हम करते हैं, तो आउट ऑफ गिल्ट आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, बातें करने की कोशिश करें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इमोशनल कनेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देके डाइवर्ट कर देना इज़ नॉट ओके। वो मैं मानती हूँ कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी हमें वो करना पड़ेगा, तभी बच्चे हमारी बात समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जज करेंगे, और फिर वो उस तरह से टैंट्रम थ्रो नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ होता है कि बहुत पेरेंट्स की आदत होती है ना कि अगर कोई रिलेटिव्स आए घर में, तो बच्चे अगर थोड़ा-सा टैंट्रम थ्रो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा-चढ़ा के बताने लगते हैं कि देखिए हम कैसे झेलते हैं, हमारा बच्चा ऐसे करता है, तो ये चीज़ें ना करें प्लीज़, वो बहुत बहुत गंदा लगता है। मैंने देखा हुआ है लोगों को करते हुए, तो मुझे वो बहुत ख़राब लगता है। आपका बच्चा है भाई, उसको इमोशनल आपको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सबको बिठा के उसकी बेइज़्ज़ती क्यों कर रहे हो? आप उसको समझो, उसकी प्रॉब्लम समझो, अकेले में जाके बातें करो उससे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, उसको बताओ कि आई एम देयर फॉर यू, मैं आपकी बात समझती हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगी। मैं जज नहीं करूँगी, मैं हेल्प करूँगी। तो वहाँ पे वो एटीट्यूड होना चाहिए। और जब ये चीज़ें आप बार-बार करते हैं ना, तो आप देखेंगे ओवर द टाइम, एक दिन में नहीं, ओवर द टाइम आपके बच्चे की जो टैंट्रम थ्रो करने की आदत है वो कम हो जाएगी, और धीरे-धीरे जब बच्चे जैसे-जैसे बड़े होंगे वो समझ आ जाएगी। स्टार्ट में नहीं होगा, स्टार्ट में थोड़ा बहुत चलेगा, तो बच्चे हैं भाई करने भी दीजिए, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।